फरमाया जो ताकत के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह में नमाज पढ़ने भी ना आए। इस्लामी इबादत के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी हौसला अफजाई वाली हैं। बड़ी मैंने देखा है कि लोग बड़े शौक से कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं। तनख्वाहदार तबका, कमजोर तबका, मिडिल क्लास तबका, हत्ता कि गरीब लोग भी शौक के साथ जाते हैं, मंडियों का सफर करते हैं, रातों को निकलते हैं, जानवर खरीद के लाते हैं। मैं कुछ ऐसे गरीब घरों को जानता हूं जिनके घर कच्चे हैं, लेकिन ईद से 3-3 महीने उन्होंने पहले बकरा ला के बांध लिया है कि बाद में महंगा हो जाएगा। बड़ा शौक है। मेरे मालिक की बारगाह के अंदर ये जज्बा बड़ा कबूल है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ बहाने करके, हीले करके, सुस्ती करके, अगरचे ये थोड़े से हैं, ज्यादा नहीं, ये थोड़े लोग हैं जो दूर हटते हैं इस्लामी तालीमात से। कभी कोई रंग इख्तियार करके, कभी कोई फलसफा बयान करके, कभी कोई कहानी सुना के, कभी कोई स्टोरी सुना के। और भाई याद रखना, जिस तरह कुर्बानी की फजीलत बहुत ज्यादा है, इस तरह ताकत के बावजूद कुर्बानी ना करने वाले के साथ जो दीन के अंदर शिद्दत है वो भी बड़ी सख्त है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो वुसअत के बावजूद कुर्बानी ना करे, ताकत के बावजूद कुर्बानी ना करे। अल्लाह ने इस्तिताअत दे रखी थी लेकिन इसने अहमियत ही नहीं समझी, ये इस तरफ इसने तवज्जो ही नहीं की। फरमाया जो ताकत के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह में नमाज पढ़ने भी ना आए, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए।